भारत ने एक पाकिस्तानी पायलट को हिरासत में ले लिया है। चूंकि जब पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की जा रही थी और उसके फाइटर जेट फायर कर रहे थे, इसी दौरान भारत ने पाकिस्तान के 3 फाइटर जेट को मार गिराया, जिसमें एक F-16 बताया जा रहा और 2 JF-17 जो उसके फाइपर थंडर फाइटर जेट हैं उसका विमान 2 मारे गए। उसमें से एक पायलट आके जैसलमेर में राजस्थान में भारत की टेरिटरी में गिरा है और उसको गिरफ्तार कर लिया है। दूसरे पायलट की तलाश जारी है, क्योंकि कहा जा रहा है कि दूसरा पायलट भी भारत के ही हिस्से में गिरा है, तो उसकी तलाश जारी है। और जो पहले पायलट को गिरफ्तार किया गया है उसको कड़ी सुरक्षा में ले जाकर पूछताछ की जा रही है। यह भी माना जा रहा है कि ये पाकिस्तान का कोई उच्च अधिकारी हो सकता है, ताकि इससे कुछ जानकारियां हासिल हो सके। दूसरे पायलट की तलाश जारी है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से रात भर गोलीबारी और फायरिंग की गई, मिसाइलें दागी गई, रॉकेट दागे गए, रॉकेट लॉन्चर दागे गए। और इसी के तहत भारत ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम से हवा में ही उसको मार गिराया। उसकी 8 मिसाइलों को, पाकिस्तान की 8 मिसाइलों को भारत ने मार गिराया। इसके साथ ही रॉकेट मारे गए, उसके मोर्टार को हवा में मार गिराया गया एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा। और इसी के तहत उसके 3 फाइटर जेट भी भारत के द्वारा भारत आर्मी ने मारा है, जिनमें से 2 JF-17 थंडर हैं जो फाइटर जेट हैं। उसके 2 पायलट भारत के हिस्से में ही गिरे हैं और एक पायलट को हिरासत में ले लिया गया है, क्योंकि ये सूत्र बता रहे हैं और कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये खबरें आ रही हैं कि एक पायलट भारत के हिरासत में है। दूसरे पायलट की तलाश जारी है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि दूसरा पायलट भी भारत के ही हिस्से में गिरा है, जैसलमेर में ही गिरा है, तो दूसरे पायलट की भी तलाश जारी है। लेकिन पहले पायलट को हिरासत में लेके कड़ी पूछताछ की जा रही है और जो भी जानकारी आएगी लोकमत आपको हर एक खबर से अवगत कराता रहेगा। रात भर हमने जो भी सिचुएशन हुई, रात में क्या क्या हुआ, जम्मू कश्मीर में कैसे पाकिस्तान ने हमला बोला, पंजाब में कैसे हमला बोला, राजस्थान में कैसे हमला बोला, IPL मैच कैसे रद्द कर दिया गया, अचानक फोन कॉल आए और अचानक लाइटें बुझा दी गई, ब्लैकआउट हो गया। जम्मू कश्मीर में 3 बार ब्लैकआउट करना पड़ा, क्योंकि तीसरी बार भी हमला किया था पाकिस्तान ने। बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था, बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था पूंछ और उरी इलाके में। तो ये पाकिस्तान की तरफ से एक नाकाम कोशिश की गई थी, नापाक हरकत की गई थी और इस नापाक हरकत को भारतीय सेना ने माकूल जवाब दिया और उसको नाकाम किया। सारी कोशिशें पाकिस्तान की नाकाम कर दी गई और हवा में फुस कर दी गई। हवा में उसके विमान को मार दिया गया, 3 विमान को मारा गया, F-16 विमान को मारा गया और 2 उसके JF-17 थंडर को मारा गया, जिसके 2 पायलट भारत के हिस्से में जैसलमेर में गिरे। एक को हिरासत में ले लिया गया है और दूसरे की तलाश जारी है। और अभी तक जो खबर है, जो 15 जगहों पर निशाना बनाने की कोशिश की गई थी पाकिस्तान की तरफ से, 15 सैन्य ठिकानों पर, कल भी सैन्य ठिकानों को हमला बनाया गया था पाकिस्तान की तरफ से और आज भी 5 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया था पाकिस्तान की तरफ से। उन सारे नापाक कोशिशों को भारत की तरफ से उसको खारिज कर दिया गया है। सारे उसकी हरकतों को पाकिस्तान ने जितने भी मोर्टार मिसाइलें दागी हैं उन सबको हवा में मार गिराया गया है। भारतीय सेना ने ये आश्वस्त किया है कि कोई भी क्षति भारतीय सैन्य ठिकानों पर नहीं पड़ी है, भारतीय सैन्य प्रतिष्ठानों पर नहीं पड़ी है। और भारत ने जवाबी हमले में उसके लाहौर, कराची, खबर है कि कराची जो उसका पोर्ट है उसको बर्बाद कर दिया गया है, नष्ट कर दिया गया है। लाहौर के एयर डिफेंस सिस्टम को बर्बाद कर दिया गया है। पंजाब के जो पंजाब प्रशासित पाकिस्तान में पंजाब है उसके एयर डिफेंस को बर्बाद कर दिया गया है। और इस्लामाबाद तक भारतीय सेना ने मिसाइलें दागी हैं, जो पाकिस्तान का एकदम बीच का हिस्सा है इस्लामाबाद, वहां तक मिसाइलें दागी गई हैं। तो 3-4 जगहों को टारगेट बनाया गया, जहां जहां आतंकी ठिकानों को टारगेट किया गया था उन आतंकी ठिकानों पर मिसाइलें दागी गई, उनको बर्बाद किया गया। कई खबरें ऐसी भी आई कि जो शहबाज शरीफ हैं उनके आवास के बगल में भी एक्सप्लोजन हुआ है। तो उधर BLA ने भी पाकिस्तान को चारों तरफ से घेरा हुआ है। जो बलूच आर्मी है बलूचिस्तान को आज़ाद कराने में लगी है, उधर भी पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी और उसने क्वेटा पर कब्जा कर लिया है। वहां से पाकिस्तानी सेना को भागना पड़ा है और क्वेटा पर BLA ने कब्जा कर लिया है। उधर खैबर पख्तूनख्वा में भी उसके साथ पाकिस्तान के साथ यही हो रहा है, यानी चारों तरफ से पाकिस्तान घिर गया है। ऐसे वक्त में जब JF थंडर मारा गया तो उसका पायलट भी भारत के हिस्से में गिरा, भारत ने उसको हिरासत में लिया है और पूछताछ जारी है।
और जो भी अभी अपडेट, चूंकि एस जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं वो सुबह सुबह पीसी करने वाले हैं। पीसी करने के बाद क्या आगे निकल के आता है हम आपको इसकी जानकारी देंगे। लेकिन रात में जिस तरीके से तनावपूर्ण, टेंसपूर्ण माहौल बना रहा, एक तरह से पाकिस्तान ने खुद अपनी बर्बादी की इबारत लिखी है और उसने खुद अपना न्योता दिया है, युद्ध के लिए न्योता दिया है भारत को। तो भारत ने उस हिसाब से कार्रवाई भी की है। उसके कराची एयरपोर्ट को तबाह कर दिया गया है, लाहौर के एयर डिफेंस सिस्टम को बर्बाद कर दिया गया है, पंजाब के एयर डिफेंस सिस्टम को बर्बाद कर दिया गया है, इस्लामाबाद में मिसाइलें दागी गई, कई जगहों पर ऐसे भारत की तरफ से सर्जिकल स्ट्राइक किए गए। अब आज सेना पीसी करेगी, सेना बताएगी कि कहां हमले किए गए, किसका कहां जवाबी कार्रवाई की गई, कहां सर्जिकल स्ट्राइक की गई, कितने आतंकी ठिकानों को नष्ट किए गए। लोकमत आपको हर एक अपडेट से अवगत करा रहा है और आगे भी कराते रहेंगे। जो भी अपडेट आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे। शुक्रिया।